हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक जैन बेकरी वाला। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टॉपिक कंसोलिडेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी, थ्री डी सम क्या होता है। ये थ्री डी सम है, इसको देखते हैं क्या होता है। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम उस कंसोलिडेट की तरफ जाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये देखिए जी, हमारे पास डेटा वन है, ये हमारे पास डेटा वन है। इसी तरह ही हमारे पास डेटा टू है। ठीक हो गया। हम इस डेटा को, हम दोनों डेटा को अलग अलग शीट्स पे हम इनको यानी कि ना इसको वर्टिकल वाइज और हॉरिजॉन्टल वाइज जमा करना है। ऐसा नहीं, लाइक हम ऐसे भी जमा करना चाहते हैं और ऐसे भी जमा करते हैं। लाइक ये वाला डेटा और ये वाला डेटा हमने जमा करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम थ्री डी सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। लाइक ये देखें जी, हमने इसके लिए यानी कि थ्री डी सम जब भी आपने करना है, उसके लिए ज़रूरी कि आपने जहाँ-जहाँ आपने जो-जो डेटा वो और फिक्स लोकेशन पे रखना है, लाइक एक जैसे लोकेशन पे रखना है। ठीक हो गया। इस यहाँ पे हमने देखिए डेटा वन में हमने इस लोकेशन पे रखा हुआ है, और यहाँ पे जो वैल्यू स्टार्ट होती है ये बी2 सेल से हो रही है ना, इसी तरह दूसरा डेटा वहाँ पे बी2 से शुरू हो रही है। और अब हम फार्मूला जो बी2 में लिखेंगे, ये देखिए जी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स ये देखिए जी, सबसे पहले आपने इक्वल का साइन, सम, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना जी, यहाँ से डेटा वन से आपने ये वैल्यू पिक करनी है और शिफ्ट दबाना उसके बाद। और उसके साथ ही डेटा टू से आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी, आपने इंटर दबाना। ये देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे सम हो गया। ठीक हो गया। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे और इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ये जी हमारा टोटल इतना बनता है। अब ये देखिए जी, हमारा थर्ड रो है। अब यहाँ पे हम इसे एक रो और एक्सपेंड करेंगे, ये हमारा आ गया जी। ये देखिए, अब इसी रो पे 30 आंसर आया। ये देखिए जी, डेटा वन में 10 है, डेटा टू में 20 है। तो इसी तरह थ्री डी सम में यहाँ पे 30 आ गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कंसोलिडेट की तरफ। यही काम ये है कि जब हमारे पास यहाँ पे डेटा वन और डेटा टू में जो उसकी लोकेशन है वो फिक्स होना ज़रूरी है कि जहाँ-जहाँ पे वो पड़ा है वो सेम जगह पे पड़ाना चाहिए। ठीक हो गया। अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास सेम जगह पे डेटा नहीं है, तो हम उसको कंसोलिडेट की मदद से करेंगे। देखते हैं जी, हम कंसोलिडेट की मदद से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फर्स्ट यानी कि ना जो टॉप फर्स्ट है सेल, उसमें आपने क्लिक करना और उसके बाद आपने डेटा टैब में जाना है। और ये देखिए जी, ये कंसोलिडेट का ऑप्शन है। देखो, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ, ये सबसे पहले आता है जी फंक्शन। फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्स मिन प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, काउंट नंबर्स कर सकते हैं। लाइक आप इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है। हम यहाँ पे सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और अब हमने अपनी वैल्यूज़ पिक करनी है, लाइक वो डेटा पिक करना है। डेटा हम कैसे पिक करेंगे, यहाँ से इस टैब में यानी कि रेफरेंस वाले पे जाना है। यहाँ पे हमने इस पे क्लिक करना और डेटा वन इसके अंदर फिक्स नहीं है। ये लाइक मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि यहाँ पे मैं भूल गया कि डेटा को मैंने इसकी हम डिफरेंट लोकेशन कर देते हैं। लाइक ये वाला हम डेटा यहाँ से कट करते हैं, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। ये वाला इस लोकेशन पे पड़ा है, इसको भी हम यहाँ से उठाते हैं, इस लोकेशन पे कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जो 3D सम में सेम लोकेशन होना ज़रूरी थी, यहाँ पे अब क्या है जी, आप सेम लोकेशन ना भी हो तो काम चलेगा। ये देखें, आप डेटा पे सिलेक्ट करके कंसोलिडेट पे जाना, सम का फंक्शन हमने चूज़ किया, उसके बाद हमने डेटा पिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने डेटा वन पिक किया जो यहाँ पे है, उसको पिक कर लेना है। ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे पिक करने के बाद इसे ऐड करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे मैंने जो पहले डेटा ऐड कर लिया था, इसको डिलीट करते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, दोबारा रेफरेंस से उठाते हैं ये वाला। देखें, ये मैं डेटा वन ऐड करने लगा हूँ। डेटा वन सेलेक्ट किया, उसको यहाँ से ऐड कर दिया। उसके बाद डेटा टू सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। यहाँ से आपने ये आ गया डेटा टू। ठीक हो गया, इसको ऐड कर देना है। ये 2 डेटा ऐड हो गए। ठीक हो गया। यहाँ पे टॉप रो यूज़ लेबल इन टॉप रोज़ लेफ्ट कॉलम,
ये दोनों यूज़ करने हैं, ठीक हो गया, ये आ गया जी। अब यहाँ पे पहले जो हम 3D सम कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास टॉप रो और वो नहीं आ रहे थे। ये देखिए मैंने जैसे ही उनकी लोकेशन चेंज की यहाँ पे इसने 0-0 कर दिया। और अब इस पे कंसोलिडेट सिंपल पे आता हूँ, यहाँ पे टॉप रो और फर्स्ट कॉलम भी आ गया। ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम और टॉप रो भी आ गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं जी यहाँ पे, ये देखें हमारा सेम रिजल्ट आया, यहाँ पे 30 आ गया। ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे ये देखिए जी 10 है, सेकंड कॉलम में यहाँ पे 20 है और यहाँ पे देखें जी 30 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, लाइक हम यहाँ पे 40 कर देते हैं, इसको डबल कर देते हैं। 10 वहाँ पे था और 40 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे जबकि देखते हैं तो ये हमारे पास 30 है। तो ये तो वही आंसर है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए हम इसका कंसोलिडेट विद लिंक करेंगे, यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है कंसोलिडेट लिंक, ये करेंगे। उसमें क्या करना जी, आपने सेम वही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। डेटा टैब में जाके यहाँ पे कंसोलिडेट पे क्लिक करना और ये रेफरेंसेस ऐड करने हैं। लाइक हमारे पास एक रेफरेंस हो गया ये वाला, इसको ऐड कर देना है। और डेटा 2 ये वाला है, इसको ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद अब हम सॉरी, यहाँ पे हम एक और काम ख़राब कर दिया हमने, यानी कि इसी पे चलते हैं। यहाँ पे हमने टॉप रो फर्स्ट कॉलम और क्रिएट, ये देखें जी, अब ये हो गया। अब ये देखिए हमारा मैंने वहाँ पे वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे हम डेटा 2 में जहाँ पे जो 120 है हम इससे कर देते हैं 240 कर देते हैं, ठीक हो गया 240। जबकि यहाँ पे 1 या 160 और वहाँ 240 है। अब देखते हैं जी यहाँ पे क्या है जी, ये देखिए 280 आ गया। अब यहाँ पे यहाँ पे देखें 400 आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे दोबारा 240 से 120 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें ये 280 आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ से अब इसने यानी कि वैल्यूज़ को पिक कर लिया है। आज का हमारा